चुपचाप चलते रहो। माननीय कलेक्टर के बेटे की कार में आग लगने से झुलसकर मौत हो गई थी। उस मौत के जो संदिग्ध हैं, उनको आज एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी को देखते हुए लोगों में काफी डर पैदा हो गया था और इसी बात को लेकर एयरपोर्ट पर काफी भगदड़ मच गई थी। एक सिंपल सा काम दिया, उसे भी तुम ठीक से नहीं कर सकते? हाँ सर, मैंने ठीक से प्लानिंग किया था, लेकिन उसने अचानक। कम ऑन, चलो रिकॉर्ड करते हैं। उसने मेरे बेटे को जलाकर मार दिया और तुम उससे बात क्या कर रहे हो? पुलिस के बारे में जानते हो ना कि हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। पेज मेकर का इस्तेमाल क्यों किया? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं किया। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है ये। एक दिन में 2 लड़कों को किडनैप किया, 5 लोगों को जलाकर मार दिया और हमारा ही सिस्टम यूज करके लोकेशन शेयर किया। उन 5 को तूने जानबूझकर मारा है ना? अच्छा, तो ये बात है। तो फिर एक और काम कर लो ना, मुझ पे ये भी इल्जाम लगा दो कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एक नई पार्टी बना रहा हूँ जिसमें बिजनेसमैन से पैसा ले रहा हूँ और गुंडों की मदद ले रहा हूँ। तुम क्या हंस रहे हो? हमें सब पता है, ये सब कुछ तूने किया है। अपना अपराध कबूल कर ले। कोई एविडेंस है क्या? प्रूव करके बताओ। पढ़ाई वढ़ाई की है या ऐसे ही पुलिस वाले बन गए? सुभाष सर, जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया था तो एविडेंस के बिना मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन मेरी फैमिली फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो पुलिस की नौकरी से रिजाइन करके मैं नया जॉब ढूंढने मुंबई से चेन्नई आया हूं और एयरपोर्ट पे तमाशा खड़ा करके इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। That's it। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जान से मार दूंगा तुझे। चुप हो जाओ। इसे तो मैं वो झूठ बोल रहा है, तुम लोगों के साथ गेम खेल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? उसे मार के खत्म करो। इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। पहले दीपक और क्रिस्टी कहाँ हैं, उन्हें ढूंढना है। उसके बाद इसके साथ क्या करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सर। यस। सुभाष बैंगलोर गया था और वहां सबूत मिले हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 दिन रहा। सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूं? मेरी आंखों के सामने उन दोनों को उठाकर ले गया था। उन दोनों को कहां छिपा कर रखा है? आपकी बिरादरी से 2 लोग गायब हो जाते हैं तो उन्हें मैंने उठाया, ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगाओगे? वो जिंदा हैं या उन्हें मार दिया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं अपने हाथों से किसी को नहीं मारूंगा। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हैं? पता नहीं सर। ए सुन, तू अभी इस वक्त मेरी कस्टडी में है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यहां अकेला हूं सर, लेकिन पब्लिक, तुम्हारे साथ पूरा पुलिस फोर्स है ना, तो तुम जो कर सकते हो कर लो। तुझे तो मैं। सर, उन दोनों लड़कों के बाप इससे बात करना चाहते हैं। मेरा लड़का कहाँ है पता? कहाँ छिपा के रखा है उसे? जिंदा तो है ना वो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो? सर, आपने बाहर कोई टिकट काउंटर खोल के रखा है क्या? जो अंदर आ रहा है मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। अब मुझे टॉर्चर हो रहा है सर। पहले कैमरा ऑफ करवा। सर, आप जरा कैमरा ऑफ करवाइए, हमें इससे बात करनी है। अरे ये क्या बोल रहा है सुनो। तुझे यही मार डालूंगा मैं। इंसान एक ही बार मरता है और मैं पहले ही मर चुका हूं, लेकिन अभी अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ ना, तो वो दोनों गए काम से। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लड़के जिंदा रहेंगे,
जब तुम लोगों ने मेरी फैमिली को जलाकर मारा था तो उसने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि वो एक एक्सीडेंट था। अब तुम बयान दो कि शिवा की मौत एक एक्सीडेंट थी। यू इडियट, मीडिया के सामने मुझे क्या बोलना है ये तू मुझे बताएगा, तू मुझे ऑर्डर देगा? नॉनसेंस। मुझे नहीं लगता कि इन्हें आपके लड़कों की जान की परवाह है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनसे क्या बात कर रहा है तू? जो कर रहा है मुझे क्या है? डीसीपी साहब, मेरी मुट्ठी में अभी 2 चींटियां हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जिंदा हैं या मर गई तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप कहेंगे कि वो मर गई हैं तो मैं मुट्ठी खोलकर दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वो दोनों जिंदा हैं। लेकिन अगर आपने कहा चींटियां जिंदा हैं तो मैं उन्हें मुट्ठी में ही मसल दूंगा। इसीलिए ना अब आपको कोई सवाल करने चाहिए ना मुझसे जवाब की उम्मीद करनी चाहिए। He is crossing his limits. सुभाष, you are crossing your ये limits. तो नहीं समझ रहा, पर आपको अपने बेटे पे आ रहे हैं ना? ये ठीक बोल रहा है, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सो लेट मी हैंडल दिस। बोलो क्या चाहते हो तुम? अरे ओ गोपी भैया। हाँ, कौन मैं? अबे गोपी तेरा ही नाम है ना? जल्दी से जाओ और फटाफट तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेकर आ। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया यार। अब फटाफट जाओ और फटाफट आ जा। मुझे नहीं लगता इन दोनों को तुम्हारे बेटों की कुछ पड़ी है। आप बोलिए उसे प्लीज प्लीज। गोपी, सर, अच्छा सुन, बिरयानी में जहर मत मिला देना वरना वो 2 चींटियां मर जाएंगी। अच्छा, मेरे लिए यहाँ एक टीवी लगवा दो ना यार। डीसीपी का इंटरव्यू जो देखना है।